हाय बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती विद रितेश पर। बच्चों, आज हम क्लास 11th का मैथ एनसीईआरटी से प्रश्नावली 7.4 का क्वेश्चन नंबर 7, 8 और ये 6, 7 और 8 और 9 करने जा रहे हैं। इससे पिछले का क्वेश्चन जो है 1 से 5 तक हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। जो उसे देखना चाहते हैं पीछे का वीडियो देख लें। तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि 52 पत्तों की एक गड्डी में से 5 पत्तों को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या निर्धारित कीजिए यदि प्रत्येक संचय में तथ्यतः एक इक्का हो। मतलब ताश की गड्डी जो होता है उसमें 52 पत्ते कुल होते हैं, कुल 52 पत्ते होते हैं। मतलब ताश की एक गड्डी है, उसमें टोटल 52 तरह के पत्ते होते हैं। 52 पत्ते होते हैं, तरह के नहीं। ठीक, अब इसमें से जो है हमें बनाना है 5 पत्तों को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या कह रहा है, जिसमें प्रत्येक संचय में एक इक्का होना चाहिए। मतलब जितना भी संचय बनाएंगे उसमें कम से कम एक इक्का होना चाहिए। ठीक, तो इस 52 पत्ता में से अगर हम बांट दें तो 4 इक्का होता है, कुल 4 इक्का होता है। 52 पत्ता में से 4 इक्का होता है। इधर शेष बचा 48 शेष बच गया है। यानी टोटल 52 पत्ता है, उसमें से 4 इक्का होता है और इधर शेष बचता है 48। अब हमें कह रहा है कि प्रत्येक संचय में तथ्यतः एक इक्का है। यानी हमें जो 5 पत्ता का संचय बनाना है, 5 पत्ता का जो संचय बनाना है उसमें एक इक्का होना चाहिए। तो एक इक्का हम कहाँ से चुनेंगे? इस 4 इक्का में से चुनेंगे। यानी इस 4 इक्का में से हमें एक इक्का चुन के निकालना है। तो इसके लिए होगा 4C1, 4 इक्का में से एक इक्का रखना है। ठीक, अब जो इधर 48 शेष बचा है, इस 48 में से हमको 4 पत्ता और निकालना है। क्योंकि 5 पत्ता का संचय बनाना था, उसमें एक इक्का रखना था। एक इक्का हम इक्का में से निकाल लिए, जिसका होता है 4C1। अब जो इधर 48 शेष बचा है, इसमें से हमें सिर्फ 4 पत्ता ही निकालना है। क्योंकि 5 पत्ता का संचय बनाना था, लेकिन उसमें से एक इक्का रखना है। तो एक इक्का को हम निकाल लिए हैं। अब 4 पत्ता ही और उसमें से निकालना है। यानी इस 48 में से हमें निकालना है 4, तो 48C4 हो जाएगा। इस दोनों को गुना कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 4C1 गुना 48C4। कैसे हुआ एक बार और अच्छे से समझ लें। टोटल 52 पत्ता होता है किसी भी ताश की गड्डी में। उसमें 4 इक्का होता है। चूँकि यहाँ पे इक्का का बात किया, इसीलिए हम इक्का को अलग रख लिए, 4 इक्का अलग रख लिए और इधर 48 जो शेष बच गया उसको अलग रख लिए। अब कह रहा है कि 5 पत्ता का जो संचय बनाना है उसमें एक इक्का होना चाहिए। यानी इस चारों इक्का में से हम एक इक्का का चुनाव जो करेंगे, उसका चुनाव करने का तरीका होगा 4C1, क्योंकि 4 इक्का में से एक इक्का निकालना है। अब एक इक्का तो हम निकाल लिए, एक पत्ता हम निकाल लिए। हमको निकालना है इस 52 में से 5 पत्ता। तो एक पत्ता हम निकाल लिए, अब बचा शेष 4 पत्ता और हमको निकालना है। वो 4 पत्ता हम निकालेंगे इस 48 में से। तो इस 48 में से 4 पत्ता निकालने का जो तरीका होगा वो 48C4 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 4C1 NCR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। इसी फॉर्मूला पे इसको बैठाएंगे। यहाँ n है 4 और r है 1, यहाँ n 48 और r है 4। तो इस फॉर्मूला पे बैठाएंगे फैक्टोरियल n यानी फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल r यानी फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n माइनस r यानी 4 माइनस 1। ये हो गया। और यहाँ आएंगे तो फिर फैक्टोरियल 48 बटे फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 48 माइनस 4। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4
बटे 4 में से 1 घटाएंगे फैक्टोरियल 3 गुना फैक्टोरियल 48 बटे फैक्टोरियल 4 गुना फैक्टोरियल 48 में से 4 घटाएंगे 44। अब इसको एक बार सिर्फ फैक्टोरियल से निकालेंगे तो 4 गुना फैक्टोरियल 3 हो जाएगा बटे फैक्टोरियल 3। एक बार ही इसलिए निकाले क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 3 था। फिर यहाँ भी 48 को निकालते हुए 44 तक आना है, यानी 48 गुना 47 गुना 46 गुना 45 गुना 44, और इस 44 में फैक्टोरियल लगा देंगे क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 44 है, ये कट जाएगा। और इसको लिखेंगे 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 गुना फैक्टोरियल 44। फैक्टोरियल 44 को इसी तरह से रहने दिए और 4 को निकाल दिए, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। ये दोनों यहाँ से कैंसिल हो रहा है, 3 3 भी कैंसिल हो रहा है। इस 4 से इस 4 को कैंसिल कर देते हैं। फिर यहाँ से 3 से 45 को कैंसिल करेंगे तो 15 बार में, और इस 2 से इसको कैंसिल करेंगे 24 बार में। अब हमारा आया रिजल्ट 24 गुना 47 गुना 46 गुना 15। अब जब इसको हम गुना करेंगे तो हमारा गुना करके आ जाएगा आंसर 77 83 20। इतना हमारा फाइनल आंसर इसको गुना करके आ जाएगा। आप गुना करके देख लीजिएगा। बस इस चीज़ को अच्छे से समझ लें कि 52 पत्ता का एक गड्डी है, मतलब ताश का जो पत्ता होता है, गड्डी जो होता है उसमें टोटल 52 पत्ता होता है। तो चूँकि यहाँ इक्का का बात कर रहा है इसलिए इस 52 पत्ता में से हम 4 इक्का अलग कर लिए और शेष 48 को अलग कर लिए। 48 4 52 मेरा पूरा हुआ है। अब यहाँ 5 पत्ता हमको निकालना है इस 52 पत्ता में से। कितना तरह से हम निकाल सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है कि हर एक बार जो निकालेंगे 5-5 पत्ता उसमें एक इक्का होना चाहिए। तो 4 इक्का हमारे पास है, उसमें से एक इक्का चुनना है, और इधर जो शेष 48 बचा है उसमें से 4 पत्ता और चुनना है, ताकि 4 1 5 पत्ता हमारे पास आ जाएगा। तो 4 इक्का में से एक इक्का चुनने का जो होगा वो 4C1 होगा, और 48 में से 4 पत्ता चुनने का होगा 48C4। अब इसको NCR पे बैठा दिए, फैक्टोरियल 4 बटे इतना हो गया। फिर इसको भी NCR पे बैठा दिए। फिर जैसे जैसे इसको हुआ सोल्व करते हुए यहाँ तक आए, हमारा आंसर ये आ गया। अब देखते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होइएगा। अगर कहीं दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम और अच्छे से कोशिश करेंगे समझाने का। ये 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 17 खिलाड़ी में से जिनमें 5 खिलाड़ी गेंदबाजी कर सकते हैं। क्वेश्चन को अच्छा से समझिए। जैसे मान लिया जाए इंडिया का टोटल खिलाड़ी है, 17 खिलाड़ी इंडिया में अभी है, ठीक। उस 17 खिलाड़ी में से 5 खिलाड़ी गेंदबाजी कर सकता है। 17 खिलाड़ी है टोटल हमारे भारत में, मान लिया जाए, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कि हमारे इंडिया में 17 खिलाड़ी है। उस 17 खिलाड़ी में से 5 खिलाड़ी को गेंदबाजी करने आता है, ठीक। अब एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का चयन करना है, मतलब एक क्रिकेट टीम बनाना है ताकि दूसरे देशों के साथ हम खेलने के लिए प्रिपेयर हो सकें। तो क्रिकेट टीम में टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं, हमारे पास 17 खिलाड़ी है। उस 17 खिलाड़ी में से 11 खिलाड़ी को हमें चुनना है, ठीक। अब रहा बात कि 11 खिलाड़ियों का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है। यदि प्रत्येक टीम में तथ्यतः 4 गेंदबाज है, यानी 11 खिलाड़ी का जो हम चुनाव करेंगे, उस 17 खिलाड़ी में से 11 खिलाड़ी का जो हम टीम बनाएंगे, उस टीम में 4 गेंदबाज होना चाहिए और 7 बल्लेबाज होना चाहिए, ठीक। 11 खिलाड़ी का टीम बनाएंगे, उसमें 4 गेंदबाज होना चाहिए और 7 बल्लेबाज होना चाहिए। कुल मिला के इसको अगर हम डायग्राम के रूप में दिखाएं तो टोटल 17 खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी है कुल 17। अब इस 17 खिलाड़ी में किस तरह ये बटा हुआ है, तो इसमें से 5 खिलाड़ी जो है वो गेंदबाज है, 5 खिलाड़ी गेंदबाज है।
अब 17 में 5 खिलाड़ी गेंदबाज है, इधर शेष बचा 12 खिलाड़ी, 12 शेष खिलाड़ी बचा है। यानी 17 खिलाड़ी में 5 गेंदबाज है, इधर 12 खिलाड़ी बचा हुआ है। अब हमें एक क्रिकेट टीम बनाना है, 11 खिलाड़ी का एक टीम बनाना है। उसमें 4 होना चाहिए गेंदबाज। तो 4 गेंदबाज को हम कहाँ से चुनेंगे? यहाँ से चुनेंगे। और 7 और खिलाड़ी को चुनना है। अब शेष 7 खिलाड़ी को जो हम चुनेंगे वो यहाँ से चुनेंगे। यानी 5 गेंदबाज में से 4 गेंदबाज चुनेंगे तो 5C4 हो जाएगा। अब इधर 12 जो बचा है इसमें से 7 और चुनना है, क्योंकि 11 खिलाड़ी का टीम बनाना है। तो 4 खिलाड़ी तो हम गेंदबाज में से चुन लिए, जिसका तरीका हुआ 5C4, क्योंकि 5 गेंदबाज में से 4 गेंदबाज हम चुन लिए। 4 गेंदबाज जब चुन लिए तो हमें चुनना है टोटल 11 खिलाड़ी। तो 7 खिलाड़ी और जो हम चुनेंगे वो यहाँ से चुनेंगे। यानी यहाँ 12 में से 7 खिलाड़ी को चुनने का तरीका होगा 12C7। अब इसी चीज़ को हम गुना कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको तोड़ेंगे NCR पर। फॉर्मूला होता है NCR बराबर फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। यहाँ n होगा 5, r होगा 4, n 12 और r 7। तो इसको बैठाते हैं फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 5 माइनस 4, ये हो गया इसका। फिर गुना यहाँ बैठाते हैं फैक्टोरियल 12 बटे फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 12 माइनस 7। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 1 गुना फैक्टोरियल 12 बटे फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 12 में से 7 जाएगा 5। अब इसको एक बार निकालते हैं, 5 गुना फैक्टोरियल 4 लिख देते हैं इसको, और नीचे है फैक्टोरियल 4 गुना 1 है तो इसका कोई मतलब नहीं है। फिर यहाँ आते हैं तो 12 को निकालते हुए 7 तक आते हैं। तो 12 गुना 11 गुना 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 और यहीं लगा देंगे फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 7 है। तो इस फैक्टोरियल 7 को रहने देते हैं और फैक्टोरियल 5 को निकालते हैं। 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2। यहाँ से फैक्टोरियल 4 कैंसिल, फैक्टोरियल 7 कैंसिल, इस 5 से ये 5 कैंसिल, और इधर बचा 4 दूना 8 से ये 8 कैंसिल, और 3 तिया 9 ये कैंसिल। अब इसको हम जब गुना करेंगे तो 11 तिया 33, 33 दूना 66, 3 3, यानी 3960 हमारा आंसर आ जाएगा। इसको जब हम गुना करेंगे तो शेष हमारा यहाँ पे 3960 आंसर आ जाएगा। इस चीज़ को फिर से एक बार हम समझ लेते हैं। कह रहा है कि हमारे इंडिया में या फिर किसी भी देश में 17 खिलाड़ी मौजूद हैं। उस 17 खिलाड़ी में से 11 खिलाड़ी का हमें टीम बनाना है। 11 खिलाड़ी का टीम बनाना है, लेकिन उस 17 खिलाड़ी जो हमारे देश में मौजूद है उसमें से 5 को गेंदबाजी करने आता है और 12 को बल्लेबाजी करने आता है। अब हम जो टीम बनाएंगे, 11 खिलाड़ी का जो टीम बनाएंगे उसमें से 4 गेंदबाज होना चाहिए और 7 बैट्समैन होना चाहिए। तो 5 गेंदबाज, टोटल 17 खिलाड़ी था, उसमें से 5 गेंदबाज है, 12 जो है बैट्समैन है। अब इस 5 गेंदबाज में से हमें 4 गेंदबाज को रखना है, 4 गेंदबाज को चुनना है, तो 5C4 हो जाएगा। और इधर 12 जो बचा है तो 4 तो हम 4 खिलाड़ी को तो हम चुन लिए, 7 खिलाड़ी और चुनना है, वो चुनेंगे यहाँ से। यानी 12 में से 7 चुनने का तरीका होगा 12C7। अब इसको NCR पे बैठा के इसको सोल्व कर दिए, इसको भी NCR पे बैठाए। इस तरह से ये सोल्व करते हुए हमारा 3960 आंसर आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि एक थैली में 5 काली तथा 6 लाल गेंद है। मतलब एक थैला है, इसमें 5 गेंद है काली और 6 गेंद है लाल। ये ब्लैक है और ये रेड है। 5 काला तथा 6 लाल गेंद इस थैला में रखा हुआ है।
अब इसमें से कह रहा है 2 काली तथा 3 लाल गेंद के चयन के तरीकों की संख्या निर्धारित कीजिए। यानी काला गेंद है इस थैला में 5, उसमें से चुनना है 2, तो इसका हो जाएगा 5C2। फिर लाल रंग का गेंद है 6, उसमें से चुनना है 3, तो 6C3। इसी को सोल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 गुना इसको करेंगे फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 माइनस 3। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 2, 5 में से 2 घटाएंगे फैक्टोरियल 3 गुना फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 6 माइनस 3 तो 3। तो अब यहाँ क्या करते हैं, 5 गुना 4 गुना फैक्टोरियल 3 लिख देते हैं क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 3 है। इसको 2 गुना 1 लिख देते हैं गुना ये फैक्टोरियल 3 गुना यहाँ भी 6 गुना 5 गुना 4 गुना फैक्टोरियल 3 बटे यहाँ 1 फैक्टोरियल 3 को तोड़ देते हैं, 3 गुना 2 गुना 1 गुना फैक्टोरियल 3। ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, 2 से 2 दूना 4 और यहाँ 3 दूना 6 कट जाएगा। तो बचा 5 गुना 2 गुना 5 गुना 4। अब इसको गुना करेंगे, 5 दूना 10 5 चौक 20, तो हमारा आंसर आ जाएगा 200। कैसे आया, तो वही करना है कि एक थैला है, ये थैला है, इसमें 5 काला कलर का गेंद है और 6 लाल कलर का गेंद है। अब इसमें से 2 काला और 3 लाल गेंद चुनना है। तो काला चुनेंगे काला में से, तो 5 काला है, इसमें से 2 गेंद चुनेंगे तो 5C2 हो जाएगा। और 3 लाल गेंद चुनेंगे लाल गेंद में से, लाल गेंद है 6, तो 6 में से 3 चुनेंगे तो 6C3। अब इसको NCR फार्मूला पे सेट करके, यहाँ भी NCR फार्मूला पे सेट करके ये कर देते हैं। एक बार यहाँ NCR का फार्मूला भी लिख देते हैं। NCR का फार्मूला होता है फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। यहाँ n होगा 5, r होगा 2, तो फैक्टोरियल n है तो फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल r तो फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस r यानी 5 माइनस 2। इसी तरह से इसको भी सेट किए। अब इसको सॉल्व करते हुए यहाँ आए, हमारा आंसर 200 आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। ये सब बेहतरीन ढंग से हम क्वेश्चन बताने का कोशिश कर रहे हैं ताकि हर एक चीज़ अच्छे से आप लोग समझ जाएं, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। 9 नंबर में कह रहा है कि 9 उपलब्ध पाठ्यक्रमों में से एक विद्यार्थी 5 पाठ्यक्रमों का चयन कितने प्रकार से कर सकता है यदि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य है। यानी पाठ्यक्रम कहने का मतलब क्या, जैसे मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इस तरह से जैसे मान लिया जाए अगर हम इंटर में पढ़ते हैं तो उसमें पाठ्यक्रम चुनने का एक रहता है कि मान लिया जाए मैथ से हम इंटर करें या बायोलॉजी से करें, आर्ट्स से करें, कॉमर्स से करें। वही चीज़ है कि यहाँ भी 9 तरह का पाठ्यक्रम है, कुल 9 पाठ्यक्रम है। इसमें से एक विद्यार्थी को 5 पाठ्यक्रम चुनना है, मतलब 5 सब्जेक्ट चुनना है जिसका वो एग्ज़ाम देगा। ठीक, टोटल 9 सब्जेक्ट है, उसमें से 5 सब्जेक्ट को उसको चुनना है, लेकिन 2 सब्जेक्ट जो है अनिवार्य है, मतलब उस 2 सब्जेक्ट को रखना ही है। जैसे मान लिया जाए इंटर में 2 सब्जेक्ट रखना होता है, हिंदी और इंग्लिश। ये फिक्स है कि उसको लेना ही लेना है, चाहे आप मैथ लें, बायोलॉजी लें, आर्ट लें, कॉमर्स लें, लेकिन 2 सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश रखना ही है। तो वही है कि 9 सब्जेक्ट था, उसमें से एक विद्यार्थी को 5 सब्जेक्ट का चुनाव करना है, लेकिन विद्यार्थी के लिए जो है 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य है। मतलब इस 9 में से 2 तो ये चुन लिया है, 2 उसको अनिवार्य है, वो तो उसको लेना ही लेना है। अब इधर बचा है 7, टोटल 9 सब्जेक्ट था, उसमें से 2 सब्जेक्ट तो चुना हुआ ही है कि वो उसको हर हाल में रखना ही रखना है। अब इधर बचा 7 सब्जेक्ट, उस 7 सब्जेक्ट में से उसको चुनना है 3 सब्जेक्ट, क्योंकि 2 सब्जेक्ट तो फिक्स है कि वो 2 सब्जेक्ट उसको रखना ही होगा हर हाल में। तो 2 सब्जेक्ट तो वो रख लिया है, 3 सब्जेक्ट सिर्फ उसके पास है चुनने का कि हम 3 सब्जेक्ट कौन कौन सा रखें, वो भी कितना में से, केवल 7 सब्जेक्ट में से, क्योंकि 9 सब्जेक्ट था उसमें से 2 सब्जेक्ट तो उसको चुना हुआ है। इधर 7 सब्जेक्ट में से उसको चुनना है मात्र 3 सब्जेक्ट।
तो 7 सब्जेक्ट में से 3 सब्जेक्ट चुनने का तरीका 7C3 हो जाएगा। इसको अगर सोल्व करेंगे एनसीआर पे तो फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, तो फैक्टोरियल 7 बटे फैक्टोरियल 3 और 7 में से 3 जाएगा 4। अब इसको 7 को 4 तक लाते हैं तोड़ते हुए 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4, यहाँ फैक्टोरियल लगा देते हैं, बटा 3 को निकालते हैं 3 गुना 2 गुना 1 और फैक्टोरियल 4 को इसी तरह से छोड़ देते हैं। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 3 दूना 6 भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 7 गुना 5 जो हमारा फाइनल आंसर आएगा 35। इस तरह से आज क्लास 11th मैथ एनसीईआरटी का प्रश्नावली 7.4 पूरा कंप्लीट हुआ। अब हम अगले वीडियो में लेके आएंगे विविध प्रश्नावली, और पीछे का प्रश्नावली जो है हम पीछे के वीडियो में कर चुके हैं। जो बच्चा उसे देखना चाहते हैं पीछे का वीडियो देख लें। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक यू।